हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो होगा, आज का लेक्चर क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे वर्क डन। वो नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, वर्क पावर एनर्जी वाला। ठीक है, जिसमें कि हम वर्क डन के बारे में बहुत बेसिक बातें, इंट्रोडक्शन, बहुत बेसिक बातें कुछ वहाँ पे हम सीखे थे। वहाँ पे हम फॉर्मूला देखे थे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़े थे, W इक्वल टू एफ डॉट एस। ये फॉर्मूला पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़े? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम फिर से वर्क डन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे। पर हमें पहले ये जानना चाहिए, जो कि लास्ट क्लास में बताया भी गया था, कि ये जो फॉर्मूला है, हमें जो भी सिचुएशन दिया होगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, हम जो वर्क डन निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। ओके, दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है वर्क डन के बारे में, हम 3 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। एक ही टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक, 3 अलग अलग टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे आज इसी वर्क डन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स हैं, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो वेक्टर है मतलब उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई कैप, जी कैप, के कैप यूज करके दोनों को। ठीक है, तो इनके डॉट प्रोडक्ट जो कि वर्क डन है, उसको भी हम मतलब वहाँ से, उसी फॉर्म से, रेक्टेंगुलर फॉर्म से वर्क डन को निकाल सकते हैं। उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर जानेंगे आज वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था, फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे फोर्स तुम्हें दिया होगा, चलो 2 न्यूटन दिया है तो फिक्स्ड है। अब 2 न्यूटन ही है, उससे ज़्यादा कम चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है ये फॉर्मूला। पर आज हम देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स अगर होगा, चेंज होने वाला फोर्स, तो उसके लिए वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला हमें मिलता है। ओके, वो जानेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ, ग्राफ को यूज करके वर्क डन निकालना। कौन सा ग्राफ? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ यूज करके वर्क डन निकालना। इतना आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो वर्क डन के ऊपर आज का भी ये पूरा लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से फिर दूसरे क्वांटिटी, एनर्जी या पावर में हम जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले वो रेक्टेंगुलर फॉर्म देखते हैं कि अगर फोर्स दिया है, सपोज फोर्स है, तो उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैफ प्लस एफ आई जे कैफ प्लस एफ जेड के कैप। ये हम पढ़े हैं। कोई भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं एस एक्स आई कैफ प्लस एस वाई जे कैफ प्लस एस जेड के कैफ। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोनों वेक्टर्स को दिखा दिए। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है एफ डॉट एस, तो क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और ये पढ़ाया गया था, बताया गया था जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, कि ये वाला जो आएगा फॉर्मूला, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ऐसे ही होता है, जो मैग्नीट्यूड पार्ट्स हैं, ओके, ऐसे मल्टीप्लाई होके प्लस होंगे। ये हम पढ़े थे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, डॉट प्रोडक्ट वाला। तो वर्क डन ऐसे मिलेगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में जो उनके मैग्नीट्यूड्स हैं उनको वैसे मल्टीप्लाई करके प्लस करो, ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ठीक है, ये इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसी फॉर्म में दिया होगा। सपोज एक बॉडी है, कोई भी बॉडी, वो उस पे 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 2 फोर्सेस ऑन ए बॉडी। जो 2 फोर्सेस हैं, सपोज F1 इक्वल टू दिया है 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3 के कैफ, एंड F2 इक्वल टू दिया है माइनस आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस के कैफ। ठीक है, ये 2 फोर्सेस हैं, न्यूटन। चलो
इतना न्यूटन दिया है, दो फोर्सेस, दोनों एक बॉडी पे एक साथ साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं ये दोनों। तो एक्ट करने के बाद वो जो बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन चेंज, उसका पोजीशन चेंज। तो चलो पोजीशन को जैसे चेंज हुआ, पोजीशन ए 1,0,1 से पोजीशन बी तक गया 0,1,1 तक। समझ में आ रहा है? पोजीशन चेंज हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ये दो फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट किए सो दैट उसका पोजीशन यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, मतलब वर्क डन निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन है वर्क डन निकालो। तो कैसे मिलेगा वर्क डन? देखो, पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है F.S। ठीक है, ये F की जगह पे क्या करेंगे? F1 या F2, कौन सा? दोनों का रिजल्टेंट, दोनों एक साथ एक्ट हो रहा है। F की जगह पे F1 प्लस F2, F की जगह पे आएगा F1 प्लस F2 डॉट S को निकालना भी बाकी है अभी। ठीक है, अच्छा तो देखो S कैसे मिलेगा हमें? S वेक्टर हमें मिलेगा, अब ये पोजीशन चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये था, कितना पोजीशन वेक्टर था? जब ये पोजीशन है तो आई कैफ, ये जे कैफ के साथ 0 प्लस के कैफ, आई कैफ प्लस के कैफ। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आई कैफ नहीं होगा, 0 है, तो जे कैफ प्लस के कैफ 1 है। ये समझ में आ रहा है? वेक्टर में जो पढ़े थे, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। पोजीशन वेक्टर का चेंज वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो चेंज मतलब यहाँ से यहाँ गया, तो इसके पोजीशन वेक्टर को इसके पोजीशन वेक्टर से माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे 0 है, -1 आई कैफ, प्लस फिर है 1, यहाँ पे 0 जे कैफ, प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 के कैफ। ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पोजीशन एक तो वेक्टर देगा, ये एक तो पोजीशन वेक्टर देगा, माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सीधे माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ, और ये 0 के कैफ है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। तो अब यहाँ पे यूज़ कर दो F1 प्लस F2, सीधे 2 -1 तो ओनली आई कैफ, -1 प्लस 2 जे कैफ, 3 -1 प्लस 2 के कैफ। ओके, ये हो गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ। ठीक है, ये सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी देखो डॉट प्रोडक्ट होगा आई कैप का 1, यहाँ पे -1 तो -1, जे कैप का प्लस 1 × 1 तो 1। ठीक है, सो अब टू के कैप तो है नहीं, सो ये यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, चलो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब वैसा कोई केस होगा कि एंगल 90 डिग्री से हो सकता है। ठीक है, वैसा कोई केस होगा? मैं तो यहाँ पे मतलब ऐसे ही बोल दिया हूँ, ये डायरेक्टली ये नंबर्स बोल दिया हूँ, कोई बात नहीं, 0 वर्क आ सकता है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। 0 वर्क तो होता है ना, तो यहाँ पे वैसा कुछ हो गया होगा, मैं ऐसे ही डायरेक्टली लिख दिया था ये नंबर्स। अब 101 है, तो 101 कहीं पे होगा, उसका पोजीशन फिर यहाँ पे गया 011 तक। ठीक है, तो जब वहाँ गया, इतना फोर्स जब एक्ट करेगा, नेट फोर्स, ठीक है, तो हो सकता है। ओके, तो ये पॉसिबल है 0 वर्क। तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालो, फोर्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। ठीक है, अच्छा तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स होगा, ठीक है, अगर वेरिएबल फोर्स होगा और इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज़ें देखेंगे कैसे
वेरिएबल फोर्स होगा और ग्राफ से कैसे हमें वर्क डन मिलता है। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, ओके। वेरिएबल फोर्स मतलब क्या? सपोज F इक्वल टू दिया है 2x, ये डिस्प्लेसमेंट वाला क्वांटिटी है x, F इक्वल टू 2x, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। कांस्टेंट फोर्स में जितना भी आगे बढ़ो फोर्स वही, पर देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स। ये बस एग्जांपल है, ठीक है। चलो F इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वही बात है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, तो वेरिएबल फोर्स है। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को सीखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली वैसे ही मतलब क्वेश्चंस रहते हैं या वैसे ही हमें टॉपिक पढ़ना है कि फोर्स वेरिएबल होगा, डिपेंड किस पे करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन होगा फोर्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं एक ग्राफ, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ और ये वेरिएबल फोर्स वाला, यह ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ। चलो ग्राफ कुछ ऐसे मिला हमें, ग्राफ में कुछ ऐसे मिला है। अगर ऐसे मिलेगा ग्राफ तो क्लियर है, फोर्स चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब वेरिएबल फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स चेंज हो रहा है तो वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे वर्क डन निकालना है। ओके, चलो सपोज यहाँ पे हम दो पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है स्मॉल ए, यहाँ पे एक पॉइंट है स्मॉल बी, दिख रहा है दो पॉइंट इस पे, और ए के रेस्पेक्ट से ऐसे सीधा लाइन ग्राफ तक खींचो, बी से भी ऐसे लाइन ग्राफ खींचो, ग्राफ तक, तब क्या मिला हमें, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिला हमें। ठीक है, यहाँ पे ए और बी जो है, अच्छा इसको x ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में आसानी होगी, कोई बात नहीं, s लो या x लो। यहाँ से जो ए बी लेंथ है ये है dx, dx मतलब क्या, हमें फील आना चाहिए। dx मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये dx। ओके, तो ए बी उतना स्मॉल है, और चलो यहाँ तक जो फोर्स है, ये रिस्पेक्टिव फोर्स जो है ये F है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम F मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी हम F मानेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक तो चेंज होना चाहिए, हाँ चेंज होना चाहिए, पर ये कितना, ये बहुत ही छोटा सा है dx, इसीलिए नियरली इक्वल लेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। बहुत ही छोटा सा यहाँ पे दिखा रहे हैं थोड़ा सा इसका विड्थ, पर इतना भी विड्थ नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकालें, ए बी, इसको नाम देते हैं सी और इसको डी, ए बी सी डी का अगर एरिया निकालें तो क्या ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा हमें? ओब्वियसली दिखेगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, इसलिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल जैसा बिहेव करेगा। अगर हम एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालते हैं तो हमें मिलेगा एफ डी एक्स, मिलेगा एफ इंटू डी एक्स, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एफ डी एक्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है, ये जो एरिया है ये वर्क डन को रिप्रेजेंट किया इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, एफ फोर्स के लिए इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब एफ इंटू डी एक्स क्या है, ये वर्क डन है, ये तो वर्क डन। चलो डी डब्ल्यू लिखेंगे उसको, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही मिल रहा है एरिया से, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एक और स्ट्रिप बना दो, यहाँ पे एक और स्ट्रिप बना दो वैसे ही, और ये भी dx के लिए, ये भी dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, चलो ये F2 लेते हैं, इसको F2 ले लो, कोई बात नहीं। यहाँ तक जो फोर्स है उसको F1 लो,
यहाँ तक जो फोर्स है उसको F3 लो, दिख रहा है। इस स्ट्रिप के लिए ये फोर्स F1, इसके लिए चलो F2, इसके लिए F3। तो क्या इसके लिए ये अगर एरिया निकालते हैं तो वो हमें क्या देगा, F1 dx। ये एरिया निकालते हैं तो क्या देगा, F3 dx। ठीक है, तो इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन और इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हमें सेपरेटली मिल रहा है। वैसे ही dx करके पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम वैसे dx करके सभी को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जितने भी एरिया मिलेंगे इन पूरे केसेस में, पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट में जितने भी एरिया मिलेंगे, सभी एरिया को ऐड कर देने से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ तक ये पूरा एरिया हमें मिलेगा। एरिया अंडर द ग्राफ अप टू दिस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पूरा हमें मिल जाएगा इन छोटे छोटे एरिया को प्लस करने से। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, इन सभी एरिया को प्लस करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिलेगा। और टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क डन को। अगर ये वर्क डन है, ये वर्क डन है, ये वर्क डन है, तो इन सभी एरिया को प्लस करते जाएंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा W। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा एरिया अंडर ग्राफ ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, अप टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस दिख रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ अप टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, इसका पूरा एरिया निकालेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे वर्क डन कर मिला के टोटल वर्क डन है, छोटे छोटे एरिया को मिला के पूरा एरिया है। ठीक है, टोटल वर्क डन मतलब ये पूरा का पूरा एरिया निकालते हैं। ये पहला कंसेप्ट है, बस समझने के लिए इतना कुछ बात किए हैं यहाँ पे, ये तो डेरिवेशन नहीं है, ये बस समझने के लिए था। ठीक है, पर ये हमें जानना है एरिया वो वर्क डन बताता है। ठीक है, तो अब देखो एक बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या हमें मालूम है कि W इक्वल टू dW का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन याद करना, मोशन चैप्टर में पढ़े थे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमें मिला था। ठीक है, फ्रॉम लिमिट 0 टू W अगर हम dW का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें फ्रॉम लिमिट 0 टू W तो हमें W मिलता है। ठीक है ये बात, तो यहाँ से dW मतलब ये वर्क डन हो गया और W मतलब टोटल वर्क डन हो गया। ठीक है, मतलब इन सभी को प्लस करके अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, dW का इंटीग्रेशन करने से W मतलब इनका इंटीग्रेशन करने से टोटल वर्क डन मिलेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, देखो dW का इंटीग्रेशन 0 टू W करोगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। ये बात तो क्लियर है इंटीग्रेशन से। dW की जगह पे लिख दो f ऑफ x dx फ्रॉम इंटीग्रेशन x1 टू x2 इक्वल टू टोटल वर्क डन। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक से समझना फॉर्मूला को। dW की जगह पे इसको लिख सकते हैं f dx, f1 dx, f2 dx, सिंपली f dx। f1 f2 क्या है, f1 f2 फोर्सेस हैं, फोर्स नहीं फोर्सेस, वेरिएबल फोर्स है ना। f1 अलग है, f2 अलग है, f3 अलग है। किसके ऊपर डिपेंड करके है, x के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट के साथ वो चेंज होते होते जा रहा है। वो जो एग्जांपल दिखाया गया था 2x हो या x² हो, वैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ डिपेंड करते करते फोर्स चेंज हो रहा है, इसलिए हम f ऑफ x लिखे हैं। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x। f1 f2 f3 नहीं लिखा हूं मैं fx लिखा हूं, f ऑफ x। अलग अलग फोर्सेस, dx के साथ मल्टीप्लाई किया तो dw मिला। dw का इंटीग्रेशन करने से टोटल वर्क डन मिलता है, तो ठीक है f dx का इंटीग्रेशन करने से टोटल वर्क डन मिलेगा। तो dx है इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो इसी के रेस्पेक्ट में ही हमें लिमिट यूज करना है x1 टू x2। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है तो x1 टू x2 वो है लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये फॉर्मूला हमें देता है वर्क डन। ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल दो, वर्क डन। वेरिएबल फोर्स दिया है वो भी x के रेस्पेक्ट में, x के टर्म पे, तो इंटीग्रेशन कर दो लिमिट प्रॉपरली यूज करके, तो वर्क डन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कैसे रहते हैं,
वो चाहिए जानना है हमें। क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, सपोज एक वेरिएबल फोर्स है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इतना न्यूटन, ये एक वेरिएबल फोर्स दिया है। ओके, एक बॉडी का चलो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 इक्वल टू 2 मीटर से x2 इक्वल टू 3 मीटर तक, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अंडर दिस फोर्स बॉडी का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन कितना होगा, क्वेश्चन ऐसे रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, W इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन x1 टू x2 यूज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन x1 मतलब 2, x2 मतलब 3, तो इसको निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स क्यूब बाय 3, फॉर्मूला बताया गया था x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, उसको रिकॉल करना है बस। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया माइनस 2, तो 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 है मतलब x, ठीक है, लिमिट यूज करेंगे 2 to 3, सो दिस विल बी इक्वल टू, पहले 3 को यूज करो, कितना होगा देखो 27 बाय 3 माइनस 9, ये 9 हो गया प्लस 3, इतना, फिर माइनस लोअर लिमिट को यूज करो, ये हो जाएगा 8 बाय 3 माइनस ये 4 हो गया प्लस 2। ओके, इसको निकाल देंगे, 3 9 जा 9 9 कैंसिल, तो 3 माइनस ये माइनस 4 प्लस 2, 8 बाय 3 माइनस 2, ठीक है, 3 एलसीएम गया 8 माइनस 6, ओके, तो 3 माइनस 2 बाय 3, सो इट इज 6 is 9, 7 बाय 3 जूल। ये सिंपल मैथमेटिक्स हमें आता है, ठीक है, ये तो हम कर ही सकते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशन को यूज करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर ग्राफ के फॉर्म में भी दिया होगा तो भी बस एरिया निकाल दो, कुछ ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं। जैसे सपोज ऐसा कोई ग्राफ दिया है कि ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का दिया है, ग्राफ कुछ ऐसे मिला है, सपोज ऐसा एक ग्राफ मिला है, ठीक है, ऐसा वैल्यू दिया होगा, चलो ये वाला पॉइंट सपोज 3 है, ओके, ये मीटर में है, ये न्यूटन में है, ये वाला पॉइंट 3 है, ये वाला पॉइंट चलो 6 है, ओके, ये जो फोर्स का अमाउंट है यहाँ पे चलो 10 न्यूटन है, ठीक है, तो इसका एरिया नहीं, इसका वर्क डन निकालना है, इतना ही दिया होगा। वर्क डन मतलब पूरा एरिया निकाल दो। अभी एरिया क्या बनेगा देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 3, एक ट्रापेजियम बन गया 6, ठीक है, ट्रापेजियम में देखो यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 3 और हाइट हो गया 10, तो ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स, 3 प्लस 6 और हाइट है 10, तो कितना हो गया 5, 18 5 जा कितना होता है 90, ठीक है, तो 90 जूल हो जाएगा। समझ में आया, ये ट्रापेजियम है, इसका एरिया निकालेंगे, पैरेलल साइड्स 3 और ये 6, हाइट हो गया 10, फॉर्मूला यूज की। तो ऐसे कोई एरिया दिया होगा तो एरिया निकाल देने से हमें वर्क डन मिलेगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन, ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल दो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया है तो वो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वैसे ही, ठीक है। तो वर्क डन के रिलेटेड डिफरेंट ये कंसेप्ट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वांटिटीज पढ़ेंगे। ओके।